हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे हार्ट के बारे में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ लेंगे हार्ट की ब्लड सप्लाई, कि ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट कैसे, क्या ब्लड सप्लाई होती है। चलो इसके बारे में शुरू करते हैं हम। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, उस आर्टरी को नाम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी है वो ड्राइव्ड होती है कहाँ से? असेंडिंग एरोटा से। जो असेंडिंग एरोटा, जो एरोटा का जो फर्स्ट पार्ट है, वहीं से ये क्या है, असेंडिंग एरोटा। असेंडिंग एरोटा से क्या होती है, इसकी ओरिजिनेशन होता है। असेंडिंग एरोटा से ओरिजिन होता है और वहाँ से दो ब्रांच निकलती है इसकी, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। आइए देखो इमेज के थ्रू समझते हैं कि ये हमारा हार्ट है, यह क्या है हमारा हार्ट, ये हमारा हार्ट है। यहाँ से निकल रहा है क्या, एरोटा, ठीक है। यहाँ से एरोटा निकल रहा है और एरोटा की यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट है, यहीं से निकल रही क्या, कोरोनरी आर्टरी। वो कोरोनरी आर्टरी है वो दो निकलती है, एक लेफ्ट और एक राइट। एक लेफ्ट और एक राइट। ये राइट निकल गई, ये लेफ्ट निकल गई, ठीक है। अब हम पहले लेफ्ट और राइट की अलग से बात कर लेते हैं ना। इमेज ये हमारी क्या निकल रही है, आर्टरी निकल रही है, कौन सी, असेंडिंग एरोटा। असेंडिंग एरोटा से यहाँ से निकलती है क्या, राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी निकल के ये सप्लाई किसको करती है, राइट साइड। और ये निकल के थोड़ा सा निकलने के बाद एक तो मार्जिनल में चलेगी, दूसरा ये पीछे की पोस्टीरियर साइड में चली जाएगी, ठीक है। पोस्टीरियर साइड में डिसेंडिंग साइड में चली जाएगी। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में कुछ इसके ऊपर, कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी। ये पूरी क्या है, राइट कोरोनरी आर्टरी। अब राइट कोरोनरी आर्टरी की ही ब्रांच होती है कौन सी, पोस्टीरियर। और इसी में से कौन निकलती है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसको क्या बोलते हैं, पीडीए, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। यहीं से एक ब्रांच निकलती है इसमें, जिसको क्या बोलते हैं, एवी नोडल आर्टरी। क्या बोलते हैं, ये एक ब्रांच निकल गई, इसको हमने क्या बोल दिया, एवी नोडल आर्टरी, एवी नोडल आर्टरी, ठीक है। उसी के यहाँ से मार्जिनल ब्रांच निकल गई, इसको बोलते हैं मार्जिनल आर्टरी। मार्जिनल आर्टरी ये एक ब्रांच है इसकी, ठीक है। मेन कोरोनरी वो इधर जा रही है, ठीक है। और इसी कोरोनरी से आगे जाके क्या निकल गई, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और पोस्टीरियर लेफ्ट बंडल ब्रांच आर्टरी, PLVB। और पोस्टीरियर
यहीं से कौन सी निकल गई, PLVB, पोस्टीरियर लेफ्ट बंडल ब्रांच आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच, पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच, PDA पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, RC राइट कोरोनरी आर्टरी, मार्जिनल आर्टरीज की ब्रांच है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, पूरा क्या RC है। अब दूसरा लेफ्ट साइड में सप्लाई करती है, लेफ्ट साइड सप्लाई को हम थोड़ा अलग से पढ़ लेंगे, फिर दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे ना। तो लेफ्ट में ये कोरोनरी आर्टरी निकल रही है, माना कि ये निकल गई, ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी निकल गई, कौन सी निकल गई, असेंडिंग एरोटा, ये राइट निकल गया और ये लेफ्ट निकल गया, इसको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी या LMCA, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। अब लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांच होती है, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो ब्रांच निकलती है इसकी, ठीक है। इसको तो क्या बोलते हैं, LADA, लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या LAD, और इसको बोलते हैं LCX, लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी, ठीक है। अब LAD की जो ब्रांचेस निकलती हैं उसको बोलते हैं डायगोनल, उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, ठीक है। और LMC की जो ब्रांचेस निकलती हैं उसको बोलते हैं OM, जैसे ये फर्स्ट निकल गई तो इसको OM1, ये निकल गई तो OM2, और इसमें डायगोनल में ये D1 नीचे निकल जाएगी, इसके बाद में निकलेगी वो D2, जो फर्स्ट ब्रांच निकलेगी उसको D1, जो सेकंड निकलेगी उसको D2, इस तरीके से ये निकलती है। और हार्ट पूरा ऐसे जाके ये पूरा सर्कुलेशन ऐसे मिलता है, और ये लाइक एक क्राउन के जैसा बना लेता है, ये क्या बना रहा है, एक क्राउन बना रहा है, और ये क्राउन बनाने इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। ये क्या है, लुक लाइक ए क्राउन के जैसे दिखता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी, लुक लाइक ए क्राउन के जैसे दिखता है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ लेते हैं, कौन सी आर्टरी कहाँ सप्लाई करती है। अभी हमने ये देख लिया भाई कहाँ से ओरिजिन हो रही है। अब बात करते हैं सबसे पहले RC, शॉर्ट में लिखूँगा, ठीक है। RC ओरिजिन क्या हो रही है, राइट एंटीरियर एरोटिक साइनस, राइट एंटीरियर एरोटिक साइनस, राइट साइड से होगी, कहाँ से होगी, असेंडिंग एरोटा से, असेंडिंग एरोटा भी कहाँ से, राइट साइड से होगी, पहली चीज़ कहाँ है, राइट से हो रही है, ठीक है। कौन सी हो रही है, एंटीरियर साइड में हो रही है, राइट में हो रही है, एंटीरियरली हो रही है, और एरोटा से हो रही है, जो एरोटा का जो साइनस है वहाँ से ओरिजिन हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राइट एंटीरियर एरोटिक साइनस, राइट एंटीरियर एरोटिक साइनस, ठीक है, राइट एंटीरियर एरोटिक साइनस। अब ये सप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये जो राइट साइड का जो एरिया है पूरा उसको सप्लाई करेगी, ठीक है, ऐसे नोड को करेगी, ठीक है। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहाँ करेगी, पोस्टीरियर एरिया को करेगी, डिसेंडिंग एरिया वहाँ क्या रहता है, पुरकिंजे फाइबर्स हैं उनको सप्लाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इसको LMCA बोलता हूँ मैं। नॉर्मली आप जब भी वो देखेंगे क्या, एंजियोग्राफी देखेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, LMCA, LMCA, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी,
लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी कहाँ से ओरिजिन हो रही है? तो सबसे पहले चलो बात करते हैं। जो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है वो सप्लाई कहाँ से हो रही है? लेफ्ट। भाई कहाँ से हो रही है? लेफ्ट। ये कहाँ होती है? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर, ठीक है। कहाँ, कौन सा एरिया? एरोटिक। एरोटिक साइनस। जहाँ से आर्ट निकलती है उस एरिया को बोलते हैं साइनस। साइनस का मतलब क्या होता है? एक होल, एक होल, ठीक है। तो क्या निकल रही है? लेफ्ट पोस्टीरियर एरोटिक साइनस से निकल रही है। कितनी ब्रांच है इसकी? 2 ब्रांच है। कौन कौन सी? LAD एंड LCX। इसको LADA, लाडा और LCX, ठीक है। लाडा के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ें हम लाडा के बारे में पढ़ लेते हैं कि लाडा क्या है हमारी। लो भैया, लाडा के बारे में बता दो भाई। लाडा है तो लाडा कोडा तो रहेगी। लाडा नाम है तो लाडा कोडा तो जैसी भाई। भाई आपने कैसी है? लाडा कोडा। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पूरा नाम याद रख लीजिए, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये क्या है? मेजर, ये जो एंटीरियर वाल है किसकी? हार्ट की। हार्ट की जो एंटीरियर वाल है उसको सप्लाई करती है। जो मेजर एरिया है, मेजर एंटीरियर वाल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर वाल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी ये किसको क्या कर रही है? जो मेन एरिया लेफ्ट एंटीरियर वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो क्या है एंटीरियर मेन पोर्शन है उसको कौन सप्लाई कर रही है? लाडा, ठीक है। और इससे जो ओरिजिन है और इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। इस आर्टरी का और दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं विडो मेकर आर्टरी। विडो आर्टरी, विडो आर्टरी भी बोलते हैं इसको। विडो आर्टरी क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो MI के अंदर इन्वॉल्व आर्टरी होती है वो LAD होती है। LAD होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? विडो मेकर आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट है लेफ्ट कोरोनरी। ये 60% हार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो डोमिनेंसी है वो कैसे डिसाइड होती है? डोमिनेंसी ऑफ हार्ट। जो आर्टरी है वो कैसे डोमिनेंट होती है? तो आइए बात करते हैं हम। जो डोमिनेंसी है वो डिसाइड करती है हमारी कौन सी आर्टरी? PDA। PDA जो कि 80 से 85% जो ओरिजिन होती है वो होती है RCA से। 80 to 85%, 85% ये कहाँ से ओरिजिन होती है? RCA से, ठीक। बाकी रिमेनिंग जो परसेंटेज है 15% वो कहाँ से होती है? लेफ्ट साइड से, ठीक है। लेफ्ट साइड से ओरिजिन होती है। ये डाटा थोड़ा सा गलत हो सकता है, 70-80 या 80-85%। आप एक काम कर लीजिए, 70 से 85 कर लीजिए इसको, 70 to 85%। जो ये ओरिजिन होती है वो कहाँ होती है? राइट साइड से। बट कुछ केसेस में ये क्या है? LAD से ड्राइव होती है और कुछ केसेस में कहाँ से? LCX से। जो डोमिनेंसी है वो डिसाइड करती है कौन सी? PDA, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जहाँ जिस साइड से क्या है ओरिजिन हो रही है वही क्या है? हार्ट का डोमेंशियल आर्टरी है। वो या तो RCA हो सकता है या LAD हो सकती है या LCX हो सकता है। और कुछ केसेस में क्या होती है? कोडोमिनेंसी होती है। कोडोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी क्या है? कोडोमिनेंसी कोडोमिनेंसी क्या है?
दो आर्टरी इसमें, एक तो PDA, दूसरा PLVB, पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच। ये दो आर्टरी हैं। यदि PD और PLVB दोनों क्या है, सिर्फ राइट साइड से ओरिजिन हो रही है तो वो राइट डोमिनेंसी है। बट PDA सम पार्ट्स में तो क्या है, किससे ओरिजिन हो रही है, LC1 से, और कुछ पार्ट हो रहा है उसका क्या हो रहा है, LED से या LC1 से ओरिजिन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंसी। PDA जो है वो दोनों साइड से निकल रही है। इसका मैं एक डायग्राम आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। ये RC है, ये LC1 से दो आर्टरी निकली, ये LC1 और ये D, ठीक है। अब ये LC1 से जो है ये नीचे चली गई और यहाँ से एक आर्टरी निकली, आर्टरी निकल के ऐसे आ गई, और ये देखो आर्टरी हमारी यहाँ चलेगी और ये चलेगी, और ये दोनों कैसे मिल रही है आपस में। तो ये क्या है, इसकी कोडोमिनेंसी है। मतलब कुछ पार्ट्स तो कहाँ से आ रहा है, LC1 से, और ये दोनों कैसे मिल रही है ना, ये कोडोमिनेंसी है। यानी यहाँ से क्या है, दोनों आर्टरीज आके क्या सप्लाई कर रही है, किसको, PDA को। तो ये क्या है, कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी कौन कौन सी होगी, LC1 और RCA। और वहीं यदि ये LED से आती तो कोडोमिनेंसी क्या हो जाती, LED और RCA, ठीक है। तो डोमिनेंसी इज द क्या बेसिस है डोमिनेंसी का, जो PD है वो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, यही क्या है इसका बेसिक है, ठीक है। अब बात करते हैं एंजियोग्राफी। आइए बच्चों, एंजियोग्राफी क्या होती है। एंजियोग्राफी में आपको और भी कुछ पॉइंट जानने हैं, एक एक पॉइंट के बारे में आपको बता दिया जाएगा, बट अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। एंजियोग्राफी के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम थोड़ा सा डिजीज पोर्शन में आएंगे, तब और डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ नॉर्मल चीज़ मालूम कर लेते हैं कि भाई एंजियोग्राफी किसे कहते हैं, ठीक है। तो एंजियोग्राफी क्या है, एंजियो का मतलब तो क्या है, ब्लड वेसल्स, और ग्राम मतलब क्या है, स्टडी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स की क्या होती है, इसमें स्टडी होती है एंजियोग्राफी। इसमें मशीन कौन सा यूज होता है, फ्लोरोस्कोपी से हम देखते हैं आर्टरी है, जो या तो जो साइड हम प्रिपेयर करते हैं वो क्या है, ट्रांसफीमोरल और ट्रांस रेडियल, ठीक है। ट्रांसफीमोरल या ट्रांस रेडियल आर्टरी को हम प्रिपेयर करते हैं। रेडियल आर्टरी से हम क्या है, उसको आर्टरी में जो शीथ वगैरह इंसर्ट करने के बाद में हम कैथेटर डालेंगे, वहाँ से कैथेटर डालने के बाद में उसको हार्ट तक पहुँचाया जाएगा, और हार्ट में पहुँचा के उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट देंगे, फ्लोरोस्कोपी में उसकी वीडियोग्राफी देखेंगे। वीडियोग्राफी में अपने को देखने पता चल जाएगा देखने से कि कितना % ब्लॉकेज है, कितना नहीं है, आर्टरी जो है वो पेटेंट है या कुछ सम ब्लॉकेज है, माइल्ड है, मॉडरेट है या हाई डिजीज है, जो भी है वो डिजीज़ के पोर्शन के बारे में हम पता कर लेंगे, ठीक। कि इसमें दो रूट हम प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से, ट्रांसफीमोरल और ट्रांस रेडियल, यानी या तो रेडियल आर्टरी यूज करेंगे या फीमोरल। कुछ कुछ केसेस में हम ब्रेकियल आर्टरी भी यूज करते हैं, ब्रेकियल और कुछ में हम कौन सी यूज करते हैं, रेडियल और अल्नर। वो डिपेंड करता है पेशेंट्स का, वो डिपेंड करता है पेशेंट कंडीशन में, लेकिन जो मोस्ट प्रिफर्ड है वो है रेडियल और फीमोरल। या तो हम रेडियल लेते हैं या फीमोरल लेते हैं। कुछ केसेस में जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो ब्रेकियल और अल्नर को भी प्रिफर करते हैं। सम केसेस में वो डिपेंड करता है, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़ें, ठीक है। अब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशन होगा यदि हम एंजियोग्राफी कर रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो कॉम्प्लिकेशन उसमें सबसे मोस्ट कॉमन है हेमेटोमा या फिर हेमेटोमा क्या हो सकता है कि ब्लड वेसल्स में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी हो रही है, उसकी वजह से क्या हो गया,
हेमेटोमा वगैरह बन सकता है, या फिर क्या है जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ब्लड सप्लाई क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है या फिर हेमेटोमा बन सकता है। ठीक है, अब दूसरा वर्ड आता है, यहीं से अपने रिलेटेड आता है एंजियोप्लास्टी। कि व्हाट इज एंजियोप्लास्टी? एंजियोप्लास्टी, तो एंजियोप्लास्टी क्या है? एंजियोप्लास्टी क्या है कि जो आर्टरीज हैं, वो जो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को क्या किया हमने, ओपन किया, उसी को क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी का मतलब क्या है, जो ब्लॉकेज है उसी को हमने स्टेंट वगैरह डाल के उसको ओपन किया, ओपन करके उसको क्या किया, आर्टरी को हमने रिपेयर किया। प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, रिपेयर, और एंजियो का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स, यानी रिपेयरमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को रिपेयर किया, उसी को बोलते हैं हम एंजियोप्लास्टी। और जब भी और इसके लिए हम जो प्रोसीजर यूज करते हैं वो क्या है, कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन, यदि इसको हम कॉमन नाम देना है तो कार्डियक कैथेटराइजेशन। किसमें क्या है, कैथेटराइजेशन में करते हैं। और कैथेटराइजेशन का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होता है, एरिथमिया या डिसरिथमिया। डिसरिथमिया ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो ड्यूरिंग प्रोसीजर अकर हो सकते हैं, एरिथमिया या डिसरिथमिया। डिसरिथमिया क्यों, क्योंकि हार्ट के अंदर क्या है कैथेटर डाला, कैथेटर इंसर्ट किया, तो कैथेटर की वजह से कोई भी कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस या वायर इंड्यूस जो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन अराइज होंगे वो है डिसरिथमिया या एरिथमिया। ठीक है, और दूसरा जो है कॉम्प्लिकेशन वो आफ्टर प्रोसीजर या ड्यूरिंग प्रोसीजर हो सकता है हेमेटोमा। और तीसरा है डिस्टल ब्लड कॉम्प्रोमाइज। डिस्टल ब्लड कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हार्ट साउंड एंड देन ईसीजी। ईसीजी के बाद में फिर हमारा नॉर्मल पोर्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिजीज पोर्शन के बारे में, जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हमें आएगा। और उस चीज़ में फिर हम आने के बाद में जो चीज़ें हम पीछे कुछ छोड़ रहे हैं, जिसको हम क्या है सिर्फ नॉर्मली ले रहे हैं, उनको फिर हम बाद में और डिटेल्स में पढ़ेंगे डिजीज पोर्शंस में आने के बाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आए हैं, इसका लास्ट तक आए हैं, मीन्स आपको अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट करके बताइए कि हमारे वीडियोस में हैं क्या क्या जो कमियां हैं उनको हम सुधार सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर करके बताइए कि हम कौन से हमारे वीडियो के अंदर कमी है जिसको हम थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश रहेगी कि और बेटर से बेटर करें इसको। आप थोड़ा सजेशन दीजिए, इसका जो भी होगा उसको हम पक्का सुधार करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।